दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इतना डर, इतना भय कि उनकी पश्चिम बंगाल में कैसे रैली करने के लिए भी उन्हें परमिशन नहीं दी गई। दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है और बड़ा स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से ये जारी किया गया है। कैसे, मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताने वाली हूं। आपको पता होगा दोस्तों, राहुल गांधी अब तक सिर्फ एक दिन जो है, एक दिन में 3 रैलियां उन्होंने चुनाव किया पश्चिम बंगाल में। हालांकि वो पश्चिम बंगाल की आवाज लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान के दिन यानी कि कल, जब पहले चरण के मतदान थे, तब भी राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की जनता से एक रात पहले अपील भी करी थी। उन्होंने किस तरीके से मुद्दा भी रखा था, जिसके बाद बहुत सारे सवाल भी उठते हुए नजर आए और आ भी रहे थे कई दिनों से कि आखिरकार राहुल गांधी रैली क्यों नहीं कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। एक दिन रैली करी और जिस दिन रैली करी राहुल गांधी इन, तो मोदी जी आउट होते हुए नजर आए। जिस दिन राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे थे, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच गए थे दोस्तों। यानी राहुल गांधी का इतना डर, इतना भय सिर्फ सिर्फ बीजेपी को नहीं, क्या टीएमसी को भी सताया हुआ है? कैसे, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत जो है, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक मैसेज डाला है, एक वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो में वो ये साफ बताते हुए नजर आए कि राहुल गांधी की रैलियां होनी थी। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में एंट्री मार रहे हैं, मार चुके हैं, पर कैसे, आप ये देखिए, पर टीएमसी हो, बीजेपी हो, उन्हें परमिशन ही नहीं दी जा रही है। सुप्रिया श्रीनेत का पहले मैं आपको बयान सुनवाती हूँ, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। वो बोलती हैं कि 23 तारीख को राहुल गांधी, यानी कि दोस्तों कल की मैं खबर बता रही हूँ, कल की कैसे जो है, राहुल गांधी 23 तारीख को जो है बंगाल में उनकी रैलियां सेट कर दी गई थी पूरे तरीके से। श्री रामपुर, शहीद मदीना और मेटिया ब्रुज में रैली करने वाले थे 23 तारीख को, 23 अप्रैल को। टीएमसी को भी आईना दिखाते, सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी पर भी वो तंज कसते, और पहले कसते हुए भी नजर आए जब उन्होंने बंगाल में रैलियां करी। वो टीएमसी पर भी बोलते, पर ऐसा क्या हुआ, भाजपा पर भी बोलते, ज्ञानेश कुमार पर भी बोलते, हर चीज पर वो बोलते और पश्चिम बंगाल की जनता को आईना दिखाते इन सभी का। कैसे जो है पश्चिम बंगाल की जनता के सामने सच रखते और उन्हें बताते ये सारी हकीकत और सच्चाई और तमाम चीजों से पर्दा उठाते। पर ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर भाजपा जो कर रही है, हर चीज का पर्दाफाश करते। उनसे डरकर पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग ने उन्हें अनुमति ही नहीं दी, उन्हें परमिशन ही नहीं दी गई कि वो रैली कर सके। ये बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों, और ये खबर जो है, ये वाकई में इंपॉर्टेंट तब हो जाती है कि जब बीजेपी एक एक दिन में इतने रोड शो कर रही है। प्रधानमंत्री का हर दिन रोड शो है, जहां पर अमित शाह जो है हर दिन 15 दिनों से पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बार बार रोड शो, दिन में रैलियां कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो आखिरकार राहुल गांधी से इतना खौफ किस चीज का? आखिरकार राहुल गांधी से, नेता प्रतिपक्ष से इतना भय किस चीज का? प्रधानमंत्री आप, सरकार आपकी, तमाम राज्यों में राज आपका, केंद्र में आप, फिर भी आपका पूरा मंत्री, तमाम बड़े बड़े मंत्री पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर सारे बड़े बड़े मंत्री, राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, आपने सांसदों को आप पश्चिम बंगाल में लेकर आ गए हो। मनोज तिवारी हो गए, मैथिली ठाकुर हो गई, कंगना रनौत हो गई, सबको आपने पश्चिम बंगाल में लगा दिया। पर डर और भय किस चीज से है? सिर्फ इकलौते राहुल गांधी से, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से। क्यों ऐसा डर जो है वो सताया हुआ है? वहीं कार्यकर्ताओं ने भी चीजें लिखी हुई बोलते हुए नजर आए, उन्होंने वीडियोस अपलोड करी। वो कहते हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी की जनसभाओं में उमड़ती भारी भीड़ को देखकर ममता बनर्जी की सरकार और बीजेपी इतनी घबरा गई है कि अब उनकी जनसभाओं के लिए स्थल की अनुमति तक नहीं दी जा रही है। ये बोला जा रहा है, शुभांकर सरकार ने ये चीज बोली है, जो कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस का हिस्सा हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने ये बड़ी चीज बोली है कि जो भीड़ आपने देखा, राहुल गांधी ने एक दिन में 3 रैलियां बंगाल में करी, और तीनों रैली, ऐसा नहीं था कि खाली पंडाल हो, तीनों रैली चकाचक जो है उसमें जनता आपको नजर आएगी, पूरी भीड़ प्रॉपर। और जब हेलीकॉप्टर वाली जो रील दोस्तों निकली थी, जो मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी, कि कैसे वो हेलीकॉप्टर का पूरा शॉट निकला था, उसके आसपास आप देखेंगे ना, जब उनका हेलीकॉप्टर उतरता है, आसपास सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब, आसपास सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता थी।
जो एक बड़ा डर पैदा करती है विपक्ष में, जो एक बड़ा डर पैदा करती है कैसे जो है वहां की सरकार में, पश्चिम बंगाल में, चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो। और क्या इसी डर से उन्हें अब तक परमिशन नहीं दी जा रही है? अभी दूसरे चरण का चुनाव है। पहले चरण के चुनाव जो है मतदान पूरा हो चुका है, बम्पर वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग में ममता बनर्जी को दिखाया गया है कि आंकड़े इस तरीके के निकल कर आए कि ममता बनर्जी की जीत हो रही है। चलिए ठीक है, पर नेता प्रतिपक्ष को रैली करने से क्यों रोका जा रहा है? क्या अपने वोट बढ़ाने के लिए, क्या उनको अनुमति ना देना इस चीज का डर दिखा रहा है कि उनकी भीड़ आपकी भीड़ से ज्यादा हो सकती है और वो हावी हो सकती है कहीं ना कहीं। दोस्तों, ये एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया है और अब ये देखना है कि दूसरा चुनाव का जो प्रचार प्रसार चल रहा है उसमें कितनी रैलियां राहुल गांधी की होती है। हालांकि अब तक ऐसा कोई कार्यक्रम निकलकर सामने नहीं आया है। आप देखोगे राहुल गांधी तो छोड़िए दोस्तों, मैं कहती हूँ कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी को तो आप जानते ही है ना। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के हैं। आप ये मान लीजिए उनकी रैली का जो जनसैलाब देखने के लिए मिला है वो भी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। वो बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि कैसे ये भीड़, ये जो पूरा जनसैलाब है ये हावी हो चुका है टीएमसी पर भी और बीजेपी पर भी। और ये हावी जिस तरीके से गया, मैं आपको दिखाती हूँ इमरान प्रतापगढ़ी की जनसभा का पूरा विजुअल। चारों तरफ लोग, चारों तरफ जनता, जनसैलाब देखने के लिए मिला है जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, बम्पर वोटिंग हो चुकी है। बम्पर वोटिंग के साथ धड़कनें तेज हैं, नेताओं की भी, पश्चिम बंगाल की जनता की भी, यहां तक कि देश की जनता की भी, क्योंकि एक के बाद एक खबर निकल कर आई। जहां खबर यह भी निकल कर आई कि कैसे एसआईआर एक बड़ा मुद्दा रहा और एसआईआर का मुद्दा इस बार चुनाव में जमीन पर देखने के लिए भी मिला। लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र तक और वहां पर कैसे ही पहले उनके नाम से वोटिंग हो चुकी है। कैसे एक शख्स बताता है कि उसकी बेटी पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर थी और फर्स्ट टाइम वोटिंग का जो एक्सपीरियंस और एक्साइटमेंट होती है वो अलग ही होती है। कैसे वो पहुंचती है मतदान केंद्र तक कि वो पहला वोट देगी, पर वहां पर जाकर पता लगता है कि वोट दे दिया, किसी और ने उनके नाम पर वोट दे दिया। जिंदा लोग जिनको मृत घोषित कर दिया वो वोट नहीं दे पा रहे हैं। 27 लाख वोटों को डिलीट कर दिया गया, एक जिले से 11 लाख। सोच रहे हो आप, एक जिले से 11 लाख वोटों को डिलीट किया गया। यानी वो लोग जो वोट देना चाहते थे पर वो वोट नहीं दे पाए। एसआईआर का ये बहुत ही बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में देखने के लिए मिला और यही मुद्दा क्या बीजेपी की जो आंधी आ रही है ना, जो आंधी लाने की कोशिश की जा रही है, जो पूरा एड़ी चोटी तक का जोर बीजेपी लगा रही है कि भाई एक तरफा माहौल बना दिया जाए, क्या उसको सिमटा के चली जाएगी यही जनता? ये सारे तमाम सवाल हैं। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, अब पहले चरण में हिंसा भी हुई, मुर्शिदाबाद की सारी आपने खबरें देखी, क्लैशेस हुए कार्यकर्ताओं के बीच में, पत्थरबाजी हुई, यहां तक कि जो है ऐसा माहौल बना दिया गया, पर उस माहौल के बीच में भी लोग निकले, उन्होंने वोट दिया। और इसके नतीजे दोस्तों 4 मई, कुछ चंद दिन बचे हैं कि नतीजे पता लग जाएंगे कि क्या होने वाला है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।